प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो इतना बेहतरीन विषय है कि उसके लिए हमारे सारे अवेंजर्स असेंबल हो गए हैं। पुष्कर दादा स्वागत, राम राम। राम राम। अवनीश शर्मा जी स्वागत सर, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो सबसे पहले सवाल अवनीश शर्मा जी से। अवनीश सर, सबसे पहले तो बधाई, आपने पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव, और दिनेश प्रताप सिंह जी का टिकट अनाउंस होते ही राहुल गांधी का आ गया कि भैया हम आ रहे रायबरेली। और ये बात सबसे पहले आपने कही थी, हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले ये बात आपने कही थी। तो बहुत बढ़िया गेस करने के लिए। आपको ऐसा क्यों लगा था कि राहुल रायबरेली आएंगे? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था और पर्सनली राहुल गांधी जी ने मुझे फोन करके भी नहीं बताया था। मेरा आकलन इस पर था कि वायनाड की जिस दिन वोटिंग हुई थी, कंप्लीट वोटिंग खत्म हुई थी, उसके तुरंत बाद मैंने ये बात कही थी। मेरा आकलन इस आधार पर था कि होता क्या है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जिस दिन रायबरेली सोनिया गांधी जी ने छोड़ा, उसी दिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को राजनीतिक रूप से, चुनावी रूप से 2024 में छोड़ दिया था। परित्यक्त, 3 तलाक बोल के चली गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से रण छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में वायनाड की वोटिंग कंप्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश में अगर कुछ करने लायक कांग्रेस के पास था तो केवल एक मोरल बूस्टिंग फैक्टर था। अमेठी में अगर राहुल गांधी चले जाते तो हारने वाली सीट पर दोबारा हारने के लिए जाते, मोरल बूस्ट की छोड़िए, मोरल चौगुना और नीचे चला गया होता। जिस तरीके से रायबरेली खाली थी और रायबरेली को लेके कभी प्रियंका गांधी, कभी वाड्रा साहब, इन लोगों के ड्रामे शुरू थे। ऐसे में मुझे यह स्पष्ट रूप से लगा, चूंकि राहुल और प्रियंका के अपने संबंध बिल्कुल नाकारा स्तर पर पहुंच चुके हैं, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, इसलिए राहुल गांधी ने पहले तो मना किया था कि हम यूपी से या 2 सीट से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन केवल और केवल 2 कारण से राहुल गांधी को रायबरेली आना पड़ा है। पहला ये कि यूपी में थोड़ा बहुत दिख जाए चुनाव लड़ते हुए, और दूसरा और सबसे बड़ा कारण जिसको मैं दूसरे नंबर पर गिना रहा हूं, वो है किसी कीमत पर राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के पति, प्रियंका वाड्रा के खानदान को अपने को रिप्लेस नहीं करने देंगे। ये इस वजह से है। अमेठी की बातचीत अब मैं शुरू कर दूं तो ये मेरा आकलन था, केवल प्रियंका गांधी को काटने के लिए राहुल आए हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत मोरल बूस्ट हो जाए तो उससे हो जाए, हालांकि वो होना नहीं। बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेठी में कांग्रेस ने एक बार फिर अपने चरण गुलाम नौकर जैसी मानसिकता को कायम रखा है। किशोरी लाल शर्मा जी, जो कि सोनिया गांधी के बेहद नजदीकी हैं, सांसद प्रतिनिधि रहे, तो एक तरह से सोनिया गांधी ने उनको मनमोहन सिंह जैसा कैंडिडेट दे दिया है वहां की सांसदी के लिए, और ये जताने के लिए भी इसके पीछे कांग्रेसियों में, क्योंकि वोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ना किशोरी लाल शर्मा जी की वजह से, लेकिन कांग्रेसियों में ये दे दिया है कि देखो हमने अपने प्रतिनिधि को वहां से लड़ा दिया है, तुम बने रहो, मेरी मौजूदगी है। किशोरी लाल शर्मा की यही उपलब्धि है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 2 वजह हैं अमेठी और रायबरेली से जो भी कैंडिडेट अनाउंस हुए। जी, अब मैं बाबा जी के पास आना चाहूंगा। बाबा जी, राहुल जी रायबरेली और वो भी वायनाड छोड़कर, और जैसा अभी बात हो रही थी कि चुनाव बड़ा नीरस जा रहा है, चुनाव बड़ा नीरस जा रहा है, तो राहुल अगर रायबरेली आते हैं और 3rd फेज, 4th फेज, 5th फेज की अब बेसिकली यूपी के इस हिस्से में चुनाव की अब गर्मी आई है, और राहुल जी के आने से, ऑफ कोर्स मैं जी क्यों बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, राहुल के आने से चुनाव में थोड़ी सी सरगर्मी बढ़ती है इस एरिया में। तो क्या आप देखते हैं कि रायबरेली आने से कुछ असर पड़ेगा बाकी सीटों पर, इंडी गठबंधन पर? सर ऐसा है, पुराने जमाने में जब कट्टा बम बंदूक नहीं होता था तो लाठी की लड़ाई होती थी। जो भी बड़े जो गुंडा होते थे वो लठैत पालते थे, और ओके कहल जा गांव में कि मार भइल है। मुझे ये शब्द मैंने अपने बचपन में सुन रखा है कि फलाने गांव में आज मार भइल है।
70s तक लठैत पाले जाते थे। तो जब लाठी चलती थी ना, तो उस वक्त जो लठैत, बड़ा लठैत होता था, उसको ये भी चिंता होती थी कि कहीं कोई पीछे से न मार दे। वो कहते हैं आप, यदि आपको अपनी पीठ भी बचानी है तो फिर आप लड़ नहीं सकते, कि आप आगे बचाएंगे कि पीछे बचाएंगे, दो तरफ कैसे लड़ेंगे। सर कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज अच्छा, ये कांग्रेस की यूनिवर्सल समस्या है। मैं पंजाब में देख रहा हूं, मैं हरियाणा में देख रहा हूं, वो कहते हैं कि मोदी को बाद में देखेंगे, खट्टर को बाद में देखेंगे, पहले इसको निपट लो। सर आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका चल रहा है। कांग्रेस मोदी से लड़ ही नहीं रही है, राहुल की कांग्रेस प्रियंका की कांग्रेस से लड़ रही है। तो सर ऐसे में जब आपका पूरा फोकस प्रियंका कांग्रेस को निपटाना है, तो उसी के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी। प्रियंका के किसी आदमी को टिकट न मिले, प्रियंका को कोई महत्व न मिल जाए। अच्छा एक बात और भी है ना सर, राहुल जी ISO सर्टिफाइड CHSO4 डिक्लेयर हो चुके हैं, सर्टिफाइड हैं। सर अगर संसद में उनसे बेहतर, हालांकि है तो दोनों बकलोल, और सर महिला ज्यादा अट्रैक्शन खींचती है, ये स्वाभाविक है ना, महिलाओं को हमेशा ज्यादा अटेंशन मिलती है, सुंदर महिलाओं को। तो सर राहुल की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं जो थोड़ा बहुत अटेंशन मिलता है प्रियंका वो भी न ले जाए। इसलिए पिछले 5 साल से उनकी पूरी ऊर्जा प्रियंका को निपटाने में चल रही है। और सर एक बात बताऊं, अमेठी लड़ते तो कम से कम 2.5 लाख से हारते। और देखिए रायबरेली में ये नहीं लड़ती थी, सोनिया जी नहीं लड़ती थी, अखिलेश सिंह का परिवार इनको लड़वाता था। वो अदिति सिंह, अखिलेश सिंह जी रहे नहीं, अदिति सिंह जी बीजेपी में आ चुके हैं। मुझे तो ये मैं तो ये चाहता था कि अदिति सिंह चुनाव लड़ती रायबरेली से, पर वो पता नहीं किन कारणों से नहीं लड़ाया उनको पार्टी ने, या जो भी है। सर रायबरेली में इस परिवार का कोई फ्यूचर, जिस दिन अखिलेश सिंह के परिवार ने कांग्रेस छोड़ी थी उसी दिन इनका फ्यूचर। अच्छा अब भी ये जो थोड़ा बहुत लड़ पाएंगे वो समाजवादी पार्टी का कैडर और समाजवादी पार्टी के वोट की वजह से, अगर इफ दे विल पुट अप अ फाइट इट विल बी ड्यू टू अखिलेश। कांग्रेस का अपना कुछ नहीं बचा जी। अखिलेश यादव एंड समाजवादी पार्टी जी। पुष्कर दा, मैं आपके पास आता हूँ। सबसे पहली बात ये कि चलिए ठीक है, राहुल रायबरेली आ गए, पर राहुल की अनाउंसमेंट होती है भाजपा के द्वारा अनाउंसमेंट करने के 12 घंटे के अंदर। भाजपा ने भी कोई बहुत जल्दी नहीं की, काफी, आज नामांकन का आखिरी दिन है 3 तारीख, और कल शाम को अनाउंस किया श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जो रायबरेली के पंचवटी परिवार से आते हैं, भाजपा से MLC भी है। भाजपा ने भी काफी देर की। ये कौन सी स्ट्रेटेजी आपको लगती है कि अंत समय तक दोनों ने एक दूसरे को देखा, नूरा कुश्ती की, नूरा कुश्ती करते 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 जब एकदम समय सीमा पर आ गए तब जाके कहा कि चलो हमारा ये पत्ता है? देखिए ऐसा है कि मैं नहीं समझता ये कोई नूरा कुश्ती थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बीजेपी सिर्फ ये देख रही थी कि वहां पर कोई महिला लड़ेगी कि पुरुष लड़ेगा, बस। उनको 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले पता लग चुका था कि प्रियंका ने जो है रिफ्यूज कर दिया रायबरेली से, तब उन्होंने जो है दिनेश प्रताप सिंह को जो है घोषित कर दिया। यदि ये अभी मैं मानता हूँ यदि प्रियंका वहां से लड़ती तो निश्चित रूप से आपको बदलाव कैंडिडेट मिलता, लेकिन वास्तविकता यही थी। अब सवाल आता है कि ये हुआ क्या। यहाँ पे मेरा अपना आकलन बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ पे वो ये डिफरेंट है कि अमेठी के लिए प्रियंका अपनी दावेदारी कर रही थी, उसकी इसलिए परोक्ष रूप से जो है करीब 15-20 दिन पहले से जीजा श्री रॉबर्ट वडेरा जो है अपना ताल ठोक रहे थे।
प्रियंका, लेकिन दामाद को देना नहीं था, फिर प्रियंका पे आया नंबर। लेकिन मैं सोचता हूं वहां पे चल रहा है गृह युद्ध गांधी परिवार में। आप ये मानिए कि अमेठी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, पूरा परिवार उनको मानसिक रूप से तैयार कर रहा था कि अब अमेठी से लड़ो। लेकिन उसका कहना यह था कि वायनाड सीट नहीं छोड़ेंगे। ये राहुल गांधी का कहना था, वो कह के भी आया, वो करेगा भी यही, वायनाड नहीं छोड़ेगा तो यदि जितने की संभावना कुछ होती भी तो यही छोड़ता। तो ये एक परसेप्शन ऑलरेडी ग्राउंड में था। दूसरा, स्मृति ईरानी से पिटने के बाद वो इतना मॉरली डिमोरलाइज है कि वो वहां पर जो है आंख चुरा रहा है यहाँ पर सीट अपनी नामांकन करने से। इसलिए रायबरेली में मतलब ये हुआ कि सोनिया गांधी जाने के बाद जो परसेप्शन बना कि गांधी परिवार ने टाटा बाय बाय कर दिया है, जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने जो है ने पूरी तरीके तज दिया है, तो उस तज के भ्रम को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी को जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है, नंबर 1। और प्रियंका ने शुरू में कहा तो लड़ेगी, बाद के जो बता रहे लोग 2-3 दिन के अंदर 72 घंटे पहले उसने हाथ खड़े कर दिए। हमको लगता है ये उसने जो है ये चेस गेम था राहुल और प्रियंका के बीच, जिसमें प्रियंका ने अंतोगत्वा मात दे दी राहुल को अमेठी में लड़वा के। देखिए राहुल जो है कम से कम 1 लाख वोट से हारेंगे निश्चित रूप से, ज्यादा हो जाएगी बड़ी बात अमेठी से, रायबरेली से, क्योंकि जो है जिस तरीके का ग्राफ वहां पर जो है बीजेपी ने अपने पुराने ही कैंडिडेट को खड़ा किया है। 22% वोट था बीजेपी का 2014 में, और ये सोनिया गांधी करीब जीती थी 3.5 लाख वोटों से, और वही 2019 में 36% हो गया था वोट परसेंटेज बीजेपी का, और जो है 1,67,000, मतलब सीधे सीधे जो है 50% मार्जिन कम हो गया था सोनिया गांधी। ये तब था जब अखिलेश सिंह का परिवार था उसके साथ था। इस चुनाव में वो परिवार नहीं है। ये जो कैंडिडेट जो 2019 में था वो लड़ा है, और जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है उसमें मुझको जो है स्पष्टता जो है राहुल गांधी की राजनीति का कम से कम जो है मैं अंत देखता हूं। और हो सकता है कांग्रेस के में जो इन फाइटिंग चार्ज तक आप देखेंगे, उसके बाद परिणाम के बाद जो है प्रियंका इसको जो है सत्तायुज करने वाला जो मामला है वो आप उसको होता हुआ देखेंगे। तो मेरा तो मानना यह है कि रायबरेली में प्रियंका गांधी ने राहुल को फंसाया। राहुल जो है जितना अनश्योर थे, जिस तरीके से इनकी बात चली, जिस तरीके से नाना हाँ कर रहे थे, तो उन्होंने जो है अपने को एक हारी हुई पिच पे जो है लड़ने शहर आया है, और पता लगा गिदड़ी है वो। तो मैं परिणाम तो उनके नामांकन भरे जाने से पहले ही परिलक्षित है। एक से ज्यादा भी हो जाए बड़ी हार तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जी, बड़ी बात। और आपने एक नया एंगल दे दिया है कि यह हम जो समझ रहे हैं कि राहुल ने प्रियंका का पत्ता काटने का प्रयास किया, अब ये उनका स्वयं का पत्ता काटने का। फिल्मों में नहीं दिखाता था, फिल्मों में दिखाता था कि हीरो जो है और विलेन जो है आपस में नीलामी में गेम खेल रहे हैं, और हीरो जो है विलेन को एक बहुत मैक्सिमम प्राइस तक ले जाके छोड़ देता था। खैर कुछ वैसा ही। अवनीश सर, मैं आपके पास आता हूँ। अयोध्या से बहुत दूरी नहीं है रायबरेली की, हार्डली 100 किलोमीटर। क्या राहुल जाएंगे? क्या फर्क पड़ता है? किसको फर्क पड़ता है? ये प्रश्न ही, राहुल कहाँ आते हैं, कहाँ जाएं, क्या खाएं, क्या पिएं, कहाँ से चुनाव लड़ें, कहाँ से चुनाव न लड़ें, इससे देश को कोई फर्क पड़ रहा है? 2014 में फर्क पड़ा? 5 सालों तक वो फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 2019 में कोई फर्क पड़ा? अगले 5 साल कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 2024 में वो रायबरेली आए हैं। अब उनके दीदी ने उनको हराया है कि उन्होंने दीदी को पटका है, ये घर का झगड़ा है, बंद कमरे में झगड़ा हो रहा है, किसने किसको उठा के पटका। पहलवान जी ने कहा कि मार होती थी तो लाठी आगे पीछे दाएं बाएं। अब उसमें पहली लाठी है कि दूसरी लाठी है झगड़े का? भाई बड़ा परिवार है ना, भारत के लोकतंत्र का खानदानी राज परिवार है, तो राज परिवार में झगड़ा चल रहा है, और वो झगड़ा अभी ये पहली लाठी है, दूसरी लाठी है, पहला राउंड है, दूसरा राउंड है, ये किसने देखा है? लंबा चलेगा भाई।
जी 2024 के बाद वो हो सकता है कई विधानसभा चुनाव में ये झगड़ा चले। ये झगड़ा जो है हिमाचल के विधानसभा चुनाव में देखा गया, ये झगड़ा राजस्थान के विधानसभा में हुआ। तो ये तो उनका बड़ा झगड़ा है, इसलिए किसने किसको पटका है इससे कोई फर्क नहीं। जी हारने के लिए पिच पर आए हैं, ये असली बात है। राहुल चाहे अयोध्या जाएं और चाहे वो मक्का जाएं, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए फर्क इस बात का पड़ना है कि वो कितनी मार्जिन से रायबरेली हार रहे हैं। जी और मैं मैं आप पहलवान ही जी की से बात से, बाबा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल जो कुछ भी अमेठी में बो या उखाड़ पाएंगे, वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश के दम दिलासे पर। और देख लीजिएगा, इस नामांकन जुलूस में भी आप सपा के झंडे गिन लीजिएगा, आज शाम तक वीडियोस आ जाए। जी मैं आप ही से एक नया सवाल पूछना चाहता हूं इसी मैटर पे कि ठीक है, यह तय रहा कि यह हारने वाले हैं रायबरेली से राहुल, तो क्या 4 जून के बाद प्रियंका की दावेदारी कांग्रेस पर बढ़ती है? ये स्प्लिट हो देखिए सकता एक है चीज जैसा बताएं, पहले हो चुका है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए ये माता, बेटा और बेटी, इनके बीच का मामला है। कांग्रेस में अगर प्रियंका दावेदारी ले लेती हैं, कांग्रेस को टेक ओवर कर लेती हैं, तो ये बताइए शेष भारतीय के लिए, एक आम भारतीय के लिए क्या बदलाव होने जा रहा है? खानदान की ही पार्टी बनी रह रही है ना, बेटे की जगह बेटी आ गई, क्या फर्क पड़ता है? मेरा फिर वही आपके पहले सवाल का जो जवाब था वही मैं फिर दे रहा हूं। भारत के नागरिक को क्या फर्क पड़ता है 10 जनपद के अंदर बेटा चलाए पार्टी, बेटी चलाए पार्टी, दामाद चलाए पार्टी, उसका नाती चलाए पार्टी, उनका कोई नौकर चलाए पार्टी? चलाई तो रहे हैं पार्टी। मुख्यमंत्री नौकर बने हैं ना, झाड़ू लगाने वाले मुख्यमंत्री बने हैं, मैं नाम नहीं लूंगा मध्य प्रदेश। तो क्या फर्क पड़ता है? और वो परंपरा अभी तक कायम है। जब किशोरीलाल शर्मा जैसे अपने जनप्रतिनिधि, जो सांसद प्रतिनिधि कभी हुआ करते थे, जो दरबारी थे, जिला स्तरीय दरबारी, उनको उठा के अमेठी से टिकट दिया है सोनिया गांधी। तो यहां सही है, साफ पता सही। चलता है कि चल रही है अभी भी सोनिया गांधी की, भाई बहन पटका पटकी कर रहे हैं। अदरवाइज सोनिया गांधी के प्रिय पात्र और लोकल, जिसको कहते हैं ना कि गांव में एक हरवाहा आपका होता है, गांव में परंपरा रही है बाबा जी हरवाहा रखने की, जो गांव से पलायन कर गए प्रवासित लोगों की। और मेरी भी मजबूरी है, मेरे गांव में भी स्थिति यही है कि हमारे घर की चाबी खेत खलिहान देखने वाले एक सज्जन के पास ही रहती है, वही घर का भी चाबी रखते हैं और वहां देखते हैं। यही किया है सोनिया गांधी ने किशोरीलाल शर्मा को उतार के। तो इससे ये साबित हो जाता है कि अभी भाई बहन का झगड़ा चल रहा है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जितने भी हों, पार्टी पर कब्जा अभी भी सोनिया गांधी का है। भाई बहन दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, और यही इस बात ठीक। का सबूत भी है कि भाई बहन के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं है। और सब कुछ ठीक जैसा शब्द नहीं, अब जी, बहुत कुछ बिगड़ जी, चुका है। जी। बाबा जी, जैसा अवनी सर ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके आने से, जाने से, और यह करीब-करीब तय है कि रायबरेली भी हारेगा राहुल गांधी। हारने के बाद क्या आप देश में यह देखते हैं कि एक राजनीतिक परिवारों का जो वर्चस्व था, जो मोनोपोली थी, उसको एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा और भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए, राजनीतिक परिवारों का जो डेंट? नहीं देखिए, मैं मुझे अभी नहीं लग रहा कि परिवारवादी राजनीति भारत में इतनी जल्दी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। कमजोर हो रही है, कमजोर हो रही है, पर अभी समाप्त होने में समय है। एक चीज तो तय है कि ये जितने परिवारवादी दल हैं, इनके जो पिताजी लोग थे, वो वाकई जननेता थे अपने जमाने के, और उनके लौंडे तो सब एकदम में निखित निकल गए हैं, क्योंकि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस थे वो लड़के तमाम। राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो आदमी गलत प्रोफेशन में, उसको जबरदस्ती बेचारे को फंसा रखा है। मजबूरी में वो जो है अपने दादी और माँ और बाप की सल्तनत संभाल रहा है, नाना की। सर बात वो नहीं है। मैं एक बात, इसको एक दूसरे तरीके से देखिए, बीजेपी को क्या सूट करता है? संसद में अगर दोनों भाई बहन हों
और है तो दोनों बकलोल, बौद्धिक स्तर दोनों का नहीं है, राजनीतिक समझ दोनों की जीरो है, पब्लिक से कनेक्ट वाणी के थ्रू कर पाने की क्षमता दोनों में नहीं है। कोई वैचारिक बहुत ज्यादा कोई पूंजी हो वो भी कुछ नहीं है, जीरो है दोनों। शक्ल ही तो सब कुछ है ना, इन दोनों भाई बहनों के साथ एक ही चीज है, एक दर्शनीय चेहरा। उस दर्शनीय चेहरे की तो कितने देर पॉलिटिक्स करेंगे, तो उसमें भी प्रियंका गांधी राहुल गांधी को बीट कर देती। तो अगर प्रियंका लड़ती, प्रियंका लड़ तो जाती, अगर वो, अच्छा एक बात बताऊं, आज वो डिक्लेयर कर देगा मैं लड़ूंगी, तो कांग्रेस को मजबूरन टिकट देनी पड़ेगी। पर सर आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस को हर सीट पे हरवाने के लिए कम से कम 4 कांग्रेस के ही गुट सक्रिय हैं। तो राहुल जी प्रियंका को रायबरेली हरवा देते, हार तो घर वैसे भी जाती और बुरी तरह हरवा देते, क्योंकि उनको किसी भी कीमत पे प्रियंका को कांग्रेस में नहीं उभरने देना है। शायद प्रियंका ने ये बात समझ ली होगी कि नहीं कोई फायदा नहीं है, ये हरवा देगा मुझे। वैसे इससे पहले शी वांटेड अ सेफ सीट फ्रॉम हिमाचल इन राज्यसभा, क्योंकि राहुल ने नहीं होने दिया। सर बात यह है कि राहुल रायबरेली से संसद में पहुंचे चाहे न पहुंचे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राहुल के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि प्रियंका गांधी नहीं पहुंचनी चाहिए। जी जी बीजेपी को ये सूट करेगा, करता होगा कि नहीं प्रियंका जी पहुंच जाए, जी पहुंचा भी देगी, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हम्म, ये बीजेपी को सूट करता है कि राहुल बकलोल की जगह प्रियंका बकलोल। ठीक है, वो 29 में देखा जाएगा। सही है, ये भी सही है कि भाई जितने पत्ते थे वो सब खुल जाएं, फिर हो सकता है कि कांग्रेस के पास अपना कोई नेतृत्व उतना तगड़ा ना बचे। पुष्करदा, मैं आपके पास आता हूँ, आप एक बात कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कहें, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं आप पूछिए, कुछ अपनी बात कह दूंगा बाद में। क्या कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है? कांग्रेस के साथ एक चीज सदैव रही कि उसको ये इशू नहीं था कि मेरे पास नेतृत्व नहीं, कोई दुर्घटना हो, कोई घटना हो, परिवार में कुछ हो जाए, दे ऑलरेडी हैड अ नेक्स्ट पर्सन जिसको वो बनाकर सामने रखकर अपना नेतृत्व डिसाइड कर देते थे कि ये हमारा नेतृत्व है। नेहरू जी के मरने के बाद वो एक थोड़ी प्रॉब्लम आई तो इंदिरा ने किसी तरीके से टेक ओवर कर लिया। इंदिरा जी के बाद इमीडिएटली सबको पता था संजय गांधी विल बी टेकिंग ओवर, बट वो दुर्घटना हुई, कोई बात नहीं, इंदिरा जी ने स्वयं फिर किया। फिर उसके बाद उनकी हत्या के बाद राजीव तुरंत ले आए गए। कांग्रेस में ये कभी प्रॉब्लम नहीं रही कि मेरे पास नेतृत्व नहीं। उन्होंने एक आदमी रखा और नीचे बाकी चाहे वो जो मर्जी करते रहे। सो मच सो दैट कि 2004 से 14 के बीच में भी सोनिया ही नेतृत्व थी, कोई डाउट नहीं था। राजीव गांधी के मरने के बाद फिर ऑफ कोर्स एक कुछ लंबा पीरियड आया, बट देन टुक ओवर। पर अब ऐसी कोई दुर्घटना घटना भगवान करे ना हो, बिल्कुल ना हो, लेकिन नेतृत्व तो कांग्रेस के पास है। पर अब वो नेतृत्व नहीं है, उस नेतृत्व के मारे हार रहे हैं। पहले नेतृत्व के मारे जीत जाते थे, अब नेतृत्व के मारे हार रहे हैं। तो क्या अपने नेतृत्व के कारण, जिसके कारण 60 साल सत्ता में रहे, अब वो उसी नेतृत्व के कारण 15-20 साल सत्ता से दूर रहेंगे? क्या एक ऐसे जाल में फंस गई है कांग्रेस? देखिए भाई, सवाल बात है, कांग्रेस का ही केवल जाल नहीं, कांग्रेस के जो समर्थक है ये उनका बिछाया हुआ जाल। उनका वजूद एक कांग्रेसी के रूप में, एक मतदाता के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में तभी तक है जब तक कि कांग्रेस पे गांधी परिवार का ठप्पा लगा हुआ है। कांग्रेस जो है पूरी मानसिकता जो है 7-8 दशकों से जो है बंद बक्से में बंद किए हुए व्यक्ति की है, जो निकलेगा तो कुबड़ा निकलेगा, वो उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। ये उनको अति विश्वास इस बात है जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो गांधी परिवार के नाम पे मिल रहा है, वो एक ग्लू है गांधी परिवार जिससे कांग्रेस चल रही। जब ये मानसिकता जो है, आप ठीक है, जो नेतृत्व कर रहा है उसकी मानसिकता तो समझ में आती है क्योंकि उसे शासन करना है, अपनी पार्टी चलानी है, लेकिन उस पार्टी के जो करता है, कार्यकर्ता है, उसको जो मत, जिसकी विचारधारा से एग्री करते हैं, जो उसके लिए जो है वोट करते हैं, उसकी जब मानसिकता ये हो जाती है
तो फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी बात है कि कोई भी अमृत तो लेके नहीं आया है। 3 पीढ़ियों के बाद खरबपति परिवार भी खत्म हो जाते हैं। मुगल भी 3-4 के बाद जो है वो नहीं चल पाए, किसी की जो है मिल्कियत नहीं चलती। तो इसके मतलब उसमें जाल वाल कोई इम्फेक्ट नहीं। ये एक मैं समझता हूं कि एक अपनी परिणति की ओर कांग्रेस स्वयं जा रही है। उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नेतृत्व, क्योंकि अभी जो राहुल के कुछ हो भी जाता है तो कौन होगा? प्रियंका का लड़का होगा जिसको गोद लिया है इसने, रेहान क्या नाम है लड़के का, वो भी कुर्ता पजामा पहन के लड़का निकलता है, जिस तरह अखिलेश यादव की बिटिया इस चुनाव में निकली है। तो वो लकी स्पम्स का धंधा चलता रहेगा जब तक कि पूर्ण रूपेण जो है देश से ही नहीं भागते हैं या जेल के अंदर नहीं आते। अब दूसरी चीज यहाँ पे बराबर बात हो रही थी जिसमें ये कहा गया कि राहुल कितना लड़ेंगे ये डिपेंड करता है सपा पे। भाई एक चीज ध्यान रखिए कि रायबरेली में आज तक सपा ने सोनिया के खिलाफ कभी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। हमेशा से ही सोनिया में जो कांग्रेस को वहां वोट मिलता है वो सपा का ही वोट मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपा वहां चाहे उल्टा टंग जाए, अखिलेश के चाहे जितना लाखों की भीड़ ले आए, इट डजंट मैटर, क्योंकि पिछले 20 साल से जो है आपका सन 2000 से यही परिपाटी है। बसपा भी कई बार नहीं खड़ा करती। मुझे पिछली बार का ध्यान नहीं कि बसपा ने मैं खड़ा किया नहीं किया, लेकिन वहां पर जो है ये एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के ये 2 बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते थे, वॉक ओवर देते थे, अपना वोट पे उनको भेजते थे। इसीलिए सोनिया गांधी 3 साल 3 लाख 4 लाख वोट जीतती थी। इस बार ऐसा नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। इस वक्त जो है स्वयं समाजवादी पार्टी की स्थिति दयनीय है और स्वयं जिस कह सकते हैं जिस ऊर्जा और कार्यकर्ता और धन बल जो भी नीचे लगता है, वो जो परिवार सोनिया गांधी के लिए को जिताता था वो परिवार जमीन से गायब है। वो इनफैक्ट वो विपक्ष में जा चुका है उनके। तो इसके मतलब जो है, इसीलिए मेरा अपना दृढ़ मानना है कि 2024 में जिस तरीके से फंसा के राहुल गांधी आए हैं, तो ये बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी। तो राहुल गांधी को मैं इतना ही देखता हूं कि 4 जून के परिणाम में जो है वो उनका जो है एक और उनकी शिकस्त जो है एक अलग दूसरी कंस्टिट्यूंसी से जो अमेठी में 2019 में उन्होंने कामयाबी पाई थी हार के, उतनी ही बड़ी कामयाबी जो है राहुल गांधी इस बार 2024 में रायबरेली से पाने जा रहे हैं। जी बड़ी बात। ऑलमोस्ट देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि इस ऐसे विपक्ष को तो खत्म हो जाना भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ना सत्ता में रहते हुए देश का भला किया, ना विपक्ष में रहते हुए देश का भला करने की सोची भी, और बहुत अजीबोगरीब तरह के फंडे लाए जो देश को विनाश की तरफ लेके जाते हैं। खैर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इस विषय पर आप सबने अपनी गूढ़ बातें कही। ऑफ कोर्स अवनी सर, बहुत बधाई, आपने पहले अनाउंस मतलब एक प्रेडिक्शन किया था जो सच साबित हुआ। बाबा जी, आपने कुछ इनपुट्स दिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर दा ने नए एंगल रखे, उसके लिए भी पुष्कर दा आपका धन्यवाद। और मेरी अपनी इच्छा है, अब मैं एक स्मृति ईरानी जी का रायबरेली में, अमेठी में नहीं, रायबरेली में रोड शो देखना चाहूंगा, क्योंकि जहां जहां राहुल जाएंगे स्मृति ईरानी उन्हें हराने जरूर जाएंगी। वायनाड भी गई थी, रायबरेली तो खैर 60 किलोमीटर दूर ही है अमेठी से, अपना चुनाव कर रही हैं, अपना रथ उधर भी मोड़ देंगे, क्या ही चला जाएगा। पता चला अमेठी से एक रोड शो हो रहा है रायबरेली तक का, स्मृति ईरानी का, देखते हैं, दूर नहीं है, मजा आएगा। और चुनाव में कुछ जी, अगर मैं होता ना भाजपा का तो तुरंत उनको अमेठी से रायबरेली शिफ्ट कर देता। नहीं, अमेठी तो खैर घर ले लिया है सर, अब वहीं रहना है, गृह प्रवेश कर लिया है। तो मैं अवनीश पीएन शर्मा, कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा की तरफ से आपके लिए मिठाई भिजवाता।
लेकिन खैर, फर्क वो नहीं एक अलग पड़ता, रण मिठाई था। दे। किशोरी लाल शर्मा वैसे भी जो है कम से कम 3-4 लाख वोट से हारने वाले हैं, तो मिठाई का खर्चा नहीं उठाते वो। फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। देखिए, सूरत और इंदौर की तरह कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को किशोरी लाल शर्मा जी को जो है कोई उठा के भाजपा में लेके जाए और कहे कि इन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। निर्विरोध हो गया संदीप जी, सीट। मुझे लगता है जी। संदीप जी, मुझे लगता है प्रारब्ध परिवार के हम 3 यहीं लखनऊ में बैठे हैं। ये वीडियो समाप्त करने के बाद तुरंत चलिए गाड़ी में बैठे, रायबरेली और अमेठी चलते हैं। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, बिल्कुल। चलते हैं, वहाँ पर लेंगे ये इंटरव्यू। और बहुत-बहुत ठीक। धन्यवाद दर्शकों हमें सुनने के लिए। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ आपकी क्या मतलब विचार हैं राहुल के रायबरेली आने पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थोड़ी बहुत हम मज़ेदार बात भी करना चाहते हैं। राजनीति है, चुनाव है, चलता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। राम, राम। जय श्री राम। जय श्री